नाउ हम लोग इस क्वेश्चंस को देखें। इस क्वेश्चंस को पहले ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू ए पाइप, जिसका डायमीटर्स आपके पास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यह पानी जो है एक रेक्टेंगुलर टैंक में, जिसका लेंथ आपके पास 50 मीटर है और जिसका आपके पास वाइड ब्रेथ जो है ये 44 मीटर है, ये गिराया जाता है। तो ये कह रहा है कि कितने समय के बाद उस टैंक में पानी 21 सेंटीमीटर राइज अप करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, कुछ फिगर बनाएंगे। तो इस फिगर में आपके पास क्या है कि सबसे पहले आप एक रेक्टेंगुलर टैंक ले लीजिए। यही आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर टैंक है। सपोज कर लीजिए इस रेक्टेंगुलर टैंक का लेंथ आपके पास ये 50 मीटर है, इसका ब्रेथ आपके पास दिया हुआ है ये 44 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पर आपके पास एक पाइप है। ठीक है, यहाँ पर एक पाइप है। इस पाइप का आपके पास ये डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब इसका रेडियस जो होगा ये आपके पास ये 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस होगा। अब इसका इसमें जो वाटर फ्लो कर रहा है, ये देखिए, ये जो आपके पास ये वाटर फ्लो कर रहा है, इस वाटर का स्पीड आपके पास दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 किलोमीटर ये पर आवर आपको दिया हुआ है। और यही पानी आपके पास इस टैंक में क्या कर रहा है, ये गिर रहा है। ठीक है, तो ये गिरने के बाद ये कह रहा है क्वेश्चंस में कि इसका लेवल मान लेते हैं कि ये पानी का यहाँ पर ये 21 सेंटीमीटर तक ये आ जाता है। 21 सेंटीमीटर जो है ये वाटर जो है इसमें आपके पास ये राइज अप कर जाता है। तो यही आपके पास इसी का वैल्यू ये निकालना है कि ये कितना समय में ये पानी इस पाइप से जब इसमें गिरा तो ये 21 सेंटीमीटर ये राइज अप कर गया। ठीक है, तो एक सिंपल सा बात है कि जब इसमें पानी 21 सेंटीमीटर राइज अप कर जाएगा तो ये रेक्टेंगुलर टैंक जो है एक क्यूबाइडल शेप का है, जिसके कारण लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों अलग अलग है। इसका मतलब ये क्यूबाइडल शेप का है। तो क्यूबाइडल शेप का है, इसका मतलब ये है कि इसमें पानी कंटेंट ये कितना ये कर सकता है। तो आप सबसे पहले इस चीज को निकाल लीजिए कि ये वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन टैंक। तो यहां से आप लिखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक। इस टैंक में ये पानी कितना कंटेंट ये करेगा, तो ये आपके पास L इंटू बी इंटू आपके पास H, यही क्यूबाइड के वॉल्यूम का आपके पास फॉर्मूला है। तो लेंथ आपके पास ये 50 हो गया, ब्रेथ आपके पास ये 44 हो गया, और हाइट आपके पास 21 सेंटीमीटर है। तो इसको भी आप क्या कीजिए, ये मीटर में बदल दीजिए। तो इतना मीटर क्यूब, 10 कैंसिल कर दीजिए, 5 टू जा कितना हो गया, ये 10 हो गया, और 2 से ये आपके पास 22 हो गया। इसका मतलब 21 दूनी 42 के 2 कैरी 4, 21 दूनी 42, 42 और 4 21 गुना 42 के 2 कैरी आपके पास 4 आ गया, 21 दूनी 42 और 4, 42 और 4 आपके पास ये 462 आ गया, 462। इतना मीटर क्यूब जो है पानी इसमें क्या होगा, ये कंटेंट ये करेगा। अब इस क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ वाटर दैट वन इज फ्लोइंग थ्रू दिस पाइप इज 15 किलोमीटर पर आवर, देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर आवर, देन S is equal to 15 किलोमीटर पर आवर। दिस वन इज ऑल्सो रिटेन एज 15 इंटू 1000, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इतना मीटर पर आवर हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं ये 15,000 मीटर क्या हो गया, ये पर आवर हो गया। तो ये आपके पास क्या हुआ, लेंथ को इंडिकेट कर रहा है। तो इसलिए इस पाइप का लेंथ, इसी को आप कहते हैं हाइट। शो जो है लेंथ ऑफ दिस पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, इज इक्वल टू आपके पास ये 15,000 ये मीटर आपके पास ये हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि 1 घंटे में पानी, ठीक है, जो यहाँ से सपोज कीजिए कि यहाँ तक आता है,
वही अगले 1 घंटे में ये पानी ये इसमें क्या करेगा, फेल डाउन करेगा। तो 1 घंटे में ये पानी कितना जो है इसमें आया, आप इस चीज को निकाल सकते हैं। तो अब आप लिखिए नाउ वाटर फेल इनटू द टैंक इन 1 आवर। तो 1 आवर में ये पानी कितना इसमें गिर रहा है, तो आप यूज कीजिए फॉर्मूला। ये आपके पास पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई मतलब 22 अपॉन ये 7 हो जाएगा, और आर रेडियस आपके पास ये 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर को आप क्या कीजिए, इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ से 7 बाई आपके पास ये 100 हो जाएगा, इंटू ये 7 बाई आपके पास ये 100 हो जाएगा, एंड एच आपके पास कितना है 15,000। तो आप यहाँ पर लिखिए 15 ये 1000 हो जाएगा, इतना मीटर क्यूब। तो 2 0 यहाँ से कैंसिल आउट, 1 0 1 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 से 15, 3 से ये कटेगा, 5 2 10 ये कटेगा, और 2 से ये 11 बार में कटेगा, और 7 से आपके पास ये कटेगा। तो इसका मतलब आपके पास हो गया 11 3 33 हो गया, और इंटू 7 इसको मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो फर्दर आपके पास आएगा 7 या 21 के 1 कैरी 2 आ जाएगा, 7 या 21 और 2 कितना हो गया 23। तो इतना मीटर क्यूब जो है आपके पास ये आएगा। 1 घंटे में पानी इसमें इतना मीटर क्यूब पानी फेल डाउन करेगा, गिरेगा। अब यहां पर आप ये देखिए कि समय कितना लगेगा। तो अब फर्दर हम यहां से थोड़ा आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चंस को आप देखिए कि इस क्वेश्चन में यही है कि इतना मीटर क्यूब पानी इसमें 1 घंटे में गिरता है। तो आप लिखिए यहां से वाटर फेल इनटू द 231 मीटर क्यूब वाटर फेल इनटू द टैंक इन 1 आवर। अब यहां पर नाउ लिखिए, नाउ 231 मीटर क्यूब वाटर फेल इनटू द टैंक इन कितना हो गया 1 आवर। 1 घंटा में पानी इतना गिर रहा है, इसलिए 1 मीटर क्यूब वाटर जो ये कितने घंटे में गिरेगा 1/231 इतना आवर में आपको ये गिरेगा। तो ये 462 है। तो यहाँ पर आप लिखिए शो, यहाँ से 462 इतना मीटर क्यूब पानी कितने घंटे में गिरेगा, तो 1/231 इंटू हो जाएगा 462। तो ये 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकल टू आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसकल टू आप यहाँ से लिख सकते हैं ये 2 आवर्स। तो इसका मतलब ये 2 घंटे में पानी जो है यहाँ पर 21 सेंटीमीटर तक इसका लेवल राइज अप कर जाएगा। ठीक है। तो ऐसे जो है क्वेश्चंस को जब कभी भी बनाना हो तो सबसे पहले आप ये फिगर ड्रॉ कीजिए, और फिगर ड्रॉ करने के बाद आप उसको 1 यूनिट में इन सबों को कन्वर्ट कर दिए, चाहे मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो, और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप चलिए, प्रॉब्लम आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर ये 2 आवर्स ठीक है फाइंड आउट इसके वैल्यू को किया। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, और ऐसा सोच रखिएगा, इस तरह से सोचिएगा, तो मेंसुरेशंस का प्रॉब्लम फर्स्ट हैंड में आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू।